सोर्स इंडक्टेंस क्या है थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर। सो अगेन इसको हम उसी तरह समझ सकते हैं जिस तरह हमने थ्री फेज हाफ वेव को समझा था, और थ्री फेज हाफ वेव में भी हमने फिर फाइनली एक जो इक्वेशन निकाली उसमें हमने देखा कि एक रिडक्शन टर्म आती है। सो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है कि एक रिडक्शन टर्म आएगी, उसकी तरफ बाद में जाते हैं। सबसे पहले जो वेव फॉर्म में क्या चीज़ें चेंज होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो सोर्स इंडक्टेंस हमारे पास है इक्वल तीनों फेजेस के अंदर है, सब को हमने कहा हुआ है LS, नाम दिया हुआ है LS, और बाकी वही ब्रिज रेक्टिफायर है। और आउटपुट साइड पे एक हाईली इंडक्टिव लोड है RL, तो इसका मतलब हम जो लोड है इसको एक कांस्टेंट करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसे मैं I0 कह देता हूँ। तो करंट जो है आउटपुट की वो कांस्टेंट है। अब ये चीज़ हम थ्री फेज हाफ वेव के केस में डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स से थायरिस्टर T3 जो है वो पहले से कंडक्ट कर रहा है, कंडक्शन मोड में है, और हम थायरिस्टर T1 को फायर करते हैं। तो अब सोर्स इंडक्टेंस हमारे पास जो है यहाँ पे है V। अच्छा, इस केस में क्योंकि नंबरिंग डिफरेंट है तो T5 जो है वो पहले से कंडक्ट कर रहा है और T1 जो है वो कंडक्ट करेगा बिकॉज ऑफ फायरिंग। ओके, ये I0 है। तो अब क्या होगा कि जब आप फायर करेंगे थायरिस्टर T1 को, यहाँ पे एक गेट सिग्नल देंगे, तो ये करंट इंस्टेंटली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता 5 से 1 पे। तो एक टाइम आएगा जिसमें सम ऑफ करंट थ्रू थायरिस्टर 1 प्लस करंट थ्रू थायरिस्टर 5 ये दोनों मिल के I0 बनाएंगे। तो उसकी वजह से ये जो दोनों थायरिस्टर्स हैं ये कंडक्ट करने लग जाएंगे। तो जब दोनों कंडक्ट करेंगे तो Vp जो हमारे पास वोल्टेज है Vp, ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसका क्या तरीक़ाकार है। थ्री फेज हाफ वेव के केस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, बाकी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि Vp हमारे पास हम सिंपली लिख सकते हैं कि Vp हमारे पास होगा इक्वल्स टू लेट्स से Va अगर T1 कंडक्ट कर रहा है होगा इक्वल टू Vb अगर T3 कंडक्ट कर रहा है, Vc अगर T5 कंडक्ट कर रहा है। लेकिन अगर कम्यूटेशन हो रही है मतलब करंट ट्रांसफ़र हो रहा है T1 से T3 पे, फेज़ A से फेज़ B पे, तो सिंपल एक वो बताया हुआ था हमने कि हमारे पास आएगा -1/2 और फेज़ C नहीं इन्वॉल्व तो हाफ ऑफ Vc, नेगेटिव हाफ ऑफ Vc। इसी तरह -1/2 Va होगा अगर T1 से ट्रांसफ़र कर रहा है करंट, T3 से ट्रांसफ़र कर रहा है T5 पे। इसी तरह अगर T5 से T1 पे कर रहा है, अगर T5 से कर रहा है T1 पे, सो -12 Vb जो है ये आएगा। और यही जो तरीका है उसके लिए भी हमने वो किया था, Vn के लिए भी यही तरीक़ाकार उसके लिए भी है कि Vn हमारे पास होगा इक्वल्स टू Va अगर कंडक्ट करता है हमारे पास T4, होगा इक्वल्स टू Vb अगर कंडक्ट करता है हमारे पास T6, और हमारे पास Vc होगा अगर कंडक्ट करता है T2। तो Vn भी हमारे पास जिस तरह हमने ये टेबल बनाया है इस तरह से हम बना सकते हैं Vn के लिए भी कि अगर कम्यूटेशन हो रही है थायरिस्टर से T4 से कम्यूटेशन हो रही है T6 पे, जो फेज़ नहीं इन्वॉल्व इसमें वो है Vc, तो हम लिखेंगे -12 Vc। इसी तरह अगर कम्यूटेशन हो रही है फ्रॉम T6 टू T2 तो
VA नहीं इन्वॉल्व, हम VA लिखेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्या है इसके पीछे वो मैं बता चुका हूँ, मैथमेटिकली कैसे हमने ये चीज़ डिराइव की। लेकिन सिंपल रूल ये है कि आप जो फेज़ नहीं इन्वॉल्व, अब अगर फेज़ नहीं इन्वॉल्व TB में तो वो है T2 से अगर आप T4 पे जाते हैं। तो ये टेबल जो है हमें बताता है कि VP और VN को कैसे प्लॉट करना है इस सिचुएशन में। सो लेट्स से VP मैं यहाँ पे प्लॉट कर लेता हूँ। हमारे पास VC आ रहा है यहाँ पे, लेट्स से, क्योंकि T5 जो है वो कंडक्शन मोड में है। और नेक्स्ट जो चीज़ मैं फायर कर रहा हूँ वो मैं थायरिस्टर T1 को फायर कर रहा हूँ इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैं थायरिस्टर T1 को फायर कर रहा हूँ। तो जब T1 को हम फायर करते हैं तो T1 और T5 जो है दोनों कंडक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, तो T1 और T5 जब दोनों कंडक्शन में आ जाएंगे मतलब करंट ट्रांसफ़र होगा, तो अकॉर्डिंग टू आवर टेबल हाफ -1/2 टाइम्स VB जो है ये आएगा अक्रॉस द लोड। तो हमने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है -1/2 या 0.5 टाइम्स VB, तो ये है -0.5 टाइम्स VB। और उसके बाद T1 कंडक्शन में आ जाएगा, T5 की जो कंडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, तो आउटपुट पे फिर आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ VA। इसी तरह फिर एक नेक्स्ट थायरिस्टर है जिसे हम फायर करने लगे हैं, वो थायरिस्टर है T3। तो यहाँ पे अब हम फायर करने लगे हैं T3 को हम फायर करने लगे हैं यहाँ पे। जब T3 को फायर करेंगे तो उसके पहले कंडक्ट कर रहा था T1, ये दोनों एक साथ कंडक्ट करने लगेंगे। तो जब T3 और T1 दोनों कंडक्ट करेंगे तो ये VP जो है हमारे पास उस टाइम हमने डिस्कस किया, ये -1/2 टाइम्स VC होगा। और जब एक कंडक्शन स्टॉप कर देगा तो उसके बाद हमारे पास VB आ जाएगा, क्योंकि T3 फुली कंडक्ट कर रहा होगा। उसके बाद हम फायर करेंगे इस पॉइंट पे T5 को। T5 को जब फायर करेंगे तो T3 और T5 दोनों कंडक्ट करने लगेंगे और हमारे पास -1/2 टाइम्स VA, और फिर आउटपुट के ऊपर आएगा सिर्फ VC। नीचे ये जो ट्रांजिशन है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंडक्ट कर रहा है, करंट सारा का सारा कंडक्ट कर रहा है थ्रू I0 जो है वो सारा का सारा थ्रू I5 है। फिर ये है कम्यूटेशन जिसमें करंट थ्रू थायरिस्टर 1 और थायरिस्टर 5 दोनों कंडक्ट कर रहे हैं, और दोनों थायरिस्टर क्योंकि कंडक्टिंग मोड में है। और जब ये कम्यूटेशन ख़त्म हो जाती है तो सिर्फ I1, फिर इस तरह से I1 0 होके I3 जो है वो हाई हो जाता है, फिर I3। तो हर एक के दौरान ये जो इंटरवल है U, ये हमारे पास है कम्यूटेशन इंटरवल। ओके, अब अगर लोअर हाफ की बात करें हम थायरिस्टर्स की, तो लोअर हाफ में हमारे पास है कंडक्ट कर रहा है थायरिस्टर जो कि फेज़ A के अंदर पहले से माउंटेड है, वो है T4। सो T4 जो है हमारे पास कंडक्शन मोड में है। और जब फायर होता है नेक्स्ट थायरिस्टर जो कि हमारे पास फायर होगा वो है थायरिस्टर 6। ठीक है, थायरिस्टर 6 फायर होगा। तो इसका मतलब है थायरिस्टर 4 और 6 दोनों कंडक्शन मोड में है। तो इस दौरान -VC -1/2 टाइम्स VC जो है ये वेवफॉर्म, इसको हम थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लेंगे, और फिर जब ये कम्यूटेशन इंटरवल ख़त्म होगा तो आउटपुट पे आएगा VB। फिर नेक्स्ट थायरिस्टर हम फायर करेंगे, तो नेक्स्ट थायरिस्टर हम यहाँ पे फायर करेंगे तो अगेन एक ये डेंट आएगा, फिर एक डेंट आएगा, और ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा। सो जब भी कम्यूटेशन हो रही है तो 2 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से कम्यूटेशन हो गई है फ्रॉम 4, यहाँ पे I4 है, I4 से I6 पे ट्रांसफ़र हो गया करंट, फिर 6 से 2 पे, फिर 2 से 4 पे, 4 से फिर से 6 से फिर 2 पे। तो
ये ट्रांजिशंस जो है जहाँ जहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, कम्यूटेशन हो रही है, वहाँ पे एक जो काइंड ऑफ डेंट है वी नॉट के अंदर, वो हम जो है इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास वी एन और अगर वी पी दोनों आ गए हैं तो हम प्लॉट कर सकते हैं वी नॉट, और वी नॉट है हमारे पास वी पी माइनस वी एन। तो एक रेंज जो है वो हम चूज़ कर लेते हैं ताकि उससे हमें एक साइकिल मिले और उस साइकिल को फिर हम रिपीट कर सकें। सो ये एक साइकिल मैं चूज़ कर रहा हूँ, ये 2 साइकिल हो गए हैं। इस तरह से। ओके, सबसे पहले मैं इस रेंज की बात कर लेता हूँ। ये जो छोटी सी रेंज है कि हमारे पास इस दौरान है वीपी, हमारे पास है जो रेड में बना हुआ है वो है वीसी, सॉरी हाफ वीबी। ठीक है, इसको क्लियरली यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, वो है हाफ वीबी, नेगेटिव हाफ वीबी। और ब्लू में जो बना हुआ है लोअर हाफ के लिए या वी एन की जो वेव फॉर्म है, ठीक है, रेड में मैं अगेन रिपीट कर दूँ, रेड में है वी पी और जो ब्लू में है ये हमारे पास है वी एन। तो इस दौरान हमारे पास है वी नॉट को मैं प्लॉट करना चाह रहा हूँ वी पी माइनस वी एन से। वी पी हमारे पास है माइनस हाफ वी बी और वी एन हमारे पास है वी बी। ठीक है, ये इस स्लॉट की हम बात कर रहे हैं। तो इस स्लॉट में वी एन जो है वो है वी बी, सो इट्स -3/2 टाइम्स वी बी, -3/2 टाइम्स वी बी या 1.5 टाइम्स वी बी। सो ये एक कर्व हमने जो है डॉटेड लाइन जो बनाई हुई है इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं इस दौरान। ये हमारे पास इस दौरान है -3/2 टाइम्स वी बी। फिर जब ये कम्यूटेशन ख़त्म होती है तो फिर हमारे पास वी नॉट हम फाइंड कर सकते हैं कि वी पी हमारे पास है वी ए और वी एन हमारे पास है वी बी। सो इट्स वी ए बी, ये हमारे पास आ जाता है वी ए बी। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एक डेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ सोर्स इंडक्टेंस, उस केस में हमारे पास है वी पी हमारे पास है इस दौरान वी ए और जो वी एन है हमारे पास वो है, अगर आप इसको ट्रेस करें यहाँ पे, तो इट्स -1/2 टाइम्स वी ए। सो दे कम अप 3/2 टाइम्स वी ए। तो ये जो नेक्स्ट डेंट है ये 3/2 टाइम्स वी ए है और फिर जब कम्यूटेशन ख़त्म होती है तो अगेन ऊपर है वी ए और नीचे है वी सी। सो वी ए सी जो है वो आउटपुट पे आएगा। सो उसके बाद आप ये एक डेंट और एक पल्स जो है ये एक बना सकते हैं। और सिंपल सा प्रोसीजर अगर हम देखें कि जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक छोटा सा डेंट टाइप है, तो डेंट के लिए मैं सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर वी ए बी से आउटपुट वी ए सी की तरफ स्विच हो रही है, वी नॉट अगर मूव कर रही है फ्रॉम वी ए बी टू वी ए सी, तो इस दौरान जो डेंट होगा वो 3/2 टाइम्स वी ए होगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है दिस वन इज़ 3/2 टाइम्स वी ए। लेकिन जब दूसरा जो केस है यहाँ पे कि वी ए सी से वी बी सी पे ट्रांसफ़र हो रहा है वी नॉट, तो इसका मतलब जो सेकंड सबस्क्रिप्ट को देखते हुए -3/2 टाइम्स वी सी होगा आउटपुट ड्यूरिंग द कम्यूटेशन। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट को देख के आप सिंपली ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आउटपुट पे ड्यूरिंग कम्यूटेशन जो है वो क्या चीज़ अपीयर होगी, विदर +3/2 और विदर -3/2। तो इस तरह से आप अपने वी नॉट को जो है वो प्लॉट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज की,
अच्छा, थायरिस्टर के क्रॉस वोल्टेज पे जाने से पहले मैं इस पॉइंट की तरफ आता हूँ कि थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की जो वी नॉट एवरेज है वो ये है। तो उसी डेरिवेशन को अगर आप यूज़ करते हैं तो फाइनली इस केस में डबल होगा आउटपुट एज कम्पेयर टू हाफ वेव। तो आपके पास जो फाइनल रिलेशन जो बनती है वो 3√3 V हैट ओवर पाई है इंस्टेड ऑफ 2 पाई cos of alpha minus I naught omega L over √3 V है। तो इंस्टेड ऑफ 2 पाई, जो कि यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे सिंपल पाई रह जाएगा क्योंकि दो हाफ वेव का जो सम है उससे बनता है एक फुल वेव या थ्री फेज ब्रिज का जो आउटपुट है वो बनता है। तो इसलिए इनका सम जो है सिंपली डबल हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपको फाइनली उससे मिलेगी जब आप अगर इवन डिटेल डेरिवेशन में भी जाते हैं। लेकिन अगर आपने ये डिराइव किया हुआ है तो आप सिंपली उससे डिड्यूस कर सकते हैं, हाफ वेव से फुल वेव जो है उसको डिराइव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब वोल्टेज अक्रॉस दी थायरिस्टर 1 अगर हम इसको प्लॉट करें तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो जाती है अगर हम इसको एनालाइज करें। सबसे पहले कौन कौन सी वोल्टेजेस आ सकती है वो अक्रॉस थायरिस्टर 1, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 के अक्रॉस कौन कौन सी वोल्टेजेस जो है वो आ सकती हैं। तो अहम चीज़ जो कि है कि हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 वो इक्वल होता है VA माइनस VP के। जो भी इस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज है वो VP है और इसका एनोड जो है वो ऑलवेज VA पे है। अब VP जो है वो चेंज होता रहता है। VP VA हो जाता है जब हमारे पास थायरिस्टर 1 ऑन होता है और उस टाइम हम कह सकते हैं कि 0 है अगर T1 ऑन है। इसी तरह हमारे पास ये वोल्टेज हो सकती है, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 हो सकता है VAB जब T3 ऑन हो। इसी तरह वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 हो सकता है VAC अगर T5 ऑन हो। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। अब क्योंकि सोर्स इंडक्टेंस है तो साथ में कम्यूटेशन भी हो रही होती है। ठीक है, जब सोर्स इंडक्टेंस है तो फिर कम्यूटेशन भी हो रही होती है। तो अगर कम्यूटेशन हो रही है, फॉर एग्जांपल T3 से T5 के ऊपर कम्यूटेशन हो रही है, T3 से T5 की कम्यूटेशन हो रही है, तो उस टाइम पे VP क्या होता है हमारे पास, वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज एट दिस पॉइंट क्या होता है VP, वो हमारे पास होता है -1/2 टाइम्स VA होता है। और फिर जब आप करते हैं VA -1/2 टाइम्स VA तो उस टाइम आपको मिलता है 3/2 टाइम्स VA। तो ये हमारे पास जो है एक पॉइंट आ गया कि अगर कम्यूटेशन हो रही है T3 से T5 पे तो उस दौरान हमारे पास जो वोल्टेज है अक्रॉस द थायरिस्टर 1 वो 3/2 टाइम्स VA होगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं कि कौन कौन सी वोल्टेजेस हमें चाहिए, उसको हम जो है साथ में डील करते जाते हैं। ओके, तो प्लॉट करते हैं सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 उस पॉइंट पे जहाँ पे कंडक्ट कर रहा है। तो जहाँ पे वो कंडक्ट कर रहा है उस टाइम पे हम 0 जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन उसने शुरू की जब π/3 प्लस अल्फ़ा के ऊपर फर्स्ट टाइम, यह है π/3 और ये पॉइंट है π/3 प्लस अल्फ़ा। सो π/3 प्लस अल्फ़ा के ऊपर जब फायर हुआ है तो वहाँ के आगे थायरिस्टर 1 जो है उसके क्रॉस वोल्टेज आनी शुरू हो गई है 0। अब जब उसके बाद नेक्स्ट जो थायरिस्टर फायर होगा वो हमारे पास होगा थायरिस्टर फायर होगा T3।
ओके, जब T3 फायर होगा तो T3 फायर होने के दौरान स्टिल वो ज़ीरो है, ठीक है। मतलब ये कम्यूटेशन, इसमें ये कम्यूटेशन इंटरवल जो है वो इन्वॉल्व है। ये इंटरवल जो है ये कम्यूटेशन इंटरवल है। T1 से T3 पे करंट ट्रांसफर है, सो स्टिल T1 जो है वो कंडक्ट कर रहा है। अब जब T1 ऑफ हो जाएगा और T3 कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि T3 पे करंट ट्रांसफ़र हो गया, T1 से ज़ीरो हो गया, तो इसके बाद Vp पे आ जाएगा वोल्टेज Vb। Vp जो है वो Vb आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि एनोड पे ऑलरेडी Va है, सो Vab आएगा अक्रॉस दी थायरिस्टर 1। सो Vab आता रहेगा अक्रॉस दी थायरिस्टर 1। थायरिस्टर 1 के अक्रॉस वोल्टेज आएगा Vab। ऑलराइट, अब हमारे पास एक कम्यूटेशन हो रही है बिटवीन थायरिस्टर जिसमें इन्वॉल्व हैं लोअर हाफ के अंदर, उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं थायरिस्टर एक है फेज सी के अंदर है T2, सो T2 इन्वॉल्व है इसके अंदर, और जो दूसरा थायरिस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है वो है VA मतलब T4 और T2 जो है ये दोनों इन्वॉल्व हैं। ये जो मैंने यहाँ पे टेबल आपको बना के दिया, तो ये था बिकॉज ऑफ जो कि वोल्टेज आ रही है बिकॉज ऑफ अपर हाफ में जो प्रोसेस हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन ब्रिज के अंदर लोअर हाफ में भी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, और अनलाइक हाफ वेव इसका इफ़ेक्ट है वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर के ऊपर। मतलब वहाँ पे हम प्योरली इसी चीज़ को, यही हमारे पास सब कुछ होता था कि बस यही कुछ हो रहा है। लेकिन अब अगर लोअर हाफ के अंदर कोई कम्यूटेशन हो रही है, अगर लोअर हाफ के ऊपर कोई कम्यूटेशन हो रही है तो उससे फ़र्क ये पड़ता है, और अगर उसमें बजाते खुद इन्वॉल्व है T4, तो अगर T4 कंडक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये Vn पॉइंट आ गया है, इसकी वोल्टेज आ गई है इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये पॉइंट अब Va नहीं है यहाँ पे है Vn, और डिपेंड करता है जो भी उस टाइम जिसके साथ भी कम्यूटेशन कर रहा है। अगर T2 के साथ कर रहा है तो एक सी वोल्टेज होगी, T6 के साथ कम्यूटेशन कर रहा है तो कोई डिफरेंट वोल्टेज होगी। लेकिन मकसद ये कहने का कि अब जो लोअर हाफ के अंदर अगर कम्यूटेशन हो रही है तो उस दौरान हमारे पास Va के क्रॉस जो वोल्टेज है वो चेंज होता है। अब एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पे डिटेल कर दूँ कि वोल्टेज क्रॉस थायरिस्टर 1 अगर हमारे पास है जो Vn है, सॉरी बल्कि मैं इसको Vn लिख देता हूँ जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Vn जब कम्यूटेशन हो रही होती है फ्रॉम T2 टू T4, इस दौरान T2 टू T4 अगर कम्यूटेशन हो रही है तो उस टाइम पे Vn हमारे पास होता है अगेन -1/2, और जो फेज इसके अंदर नहीं इन्वॉल्व वो है Vb। इसी तरह अगर कम्यूटेशन हो रही है फ्रॉम T4 टू T6, तो उस दौरान कम्यूटेशन हो रही होती है T4 टू T6 में अगर कम्यूटेशन हो रही है तो उस टाइम पे इन्वॉल्व नहीं है फेज़ C, और अगर फेज़ C नहीं इन्वॉल्व तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं -1/2 Vc। तो Va हमारे पास इक्वल्स टू Vn होता है जब ये केसेस होते हैं। अदरवाइज वो Va ज़रा लिखना जो है नामुनासिब है, मैं इस पॉइंट की वोल्टेज को बात कर रहा हूँ क्योंकि Va तो फेज़ का वो है। अदरवाइज जो है इस पॉइंट के ऊपर Va वोल्टेज होता है। तो इसका मतलब ये दो एडिशनल केसेस भी हमने कंसिडर करने जब हम प्लॉट करते हैं वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 फॉर इंस्टेंस।
ओके, तो यहाँ पे अब कम्यूटेशन किन के बीच हो रही है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहले आ रहा है VC, तो VC तब आता है जब T2 ऑन है, इसका मतलब यहाँ पे ऑन है T2, और नेक्स्ट जो है VA, सो दैट इज़ T4। सो T2 से T4 पे ट्रांसफ़र हो रहा है। सो T2 से T4 पे जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस टाइम पे हमारे पास Vn है -1/2 VB। ये इस पॉइंट का वोल्टेज है, इसके एनोड का, T1 के एनोड का वोल्टेज है। जबकि उस टाइम पे Vp पे क्या चल रहा है, Vp पे हमारे पास है VB, Vp एक्चुअली इक्वल्स टू VB है। तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर 1 आ गया हमारे पास -3/2 टाइम्स VB, -3/2 टाइम्स VB। तो यहाँ पे इस दौरान, इस कम्यूटेशन के दौरान, ये इस वेवफॉर्म को हम ज्वाइन करेंगे -3/2 टाइम्स VB। और जब ये कम्यूटेशन ख़त्म होती है T2 से T4 वाली, तो उसके बाद कंडक्ट करने लगता है सिर्फ T4। सो जब सिर्फ T4 कंडक्ट करेगा, ये जो कम्यूटेशन जब ख़त्म हो जाएगी तो सिर्फ T4 कंडक्ट करेगा। जब T4 कंडक्ट करेगा तो इस पॉइंट पे फिर से आ जाएगा VA, इस पॉइंट पे फिर से आ जाएगा VA, और VP पे स्टिल है VB, सो VAB को फिर से फॉलो करने लगेगा। तो इस दौरान देखें कि कुछ टाइम के लिए इसने जंप किया -3/2 टाइम्स VB पे, और फिर से VAB पे आ गया। तो ये जो डेंट है उस लोअर हाफ के अंदर जो कम्यूटेशन चल रही थी उसकी वजह से हुआ। अब अपर हाफ के अंदर एक कम्यूटेशन फिर से आ रही है, और थायरिस्टर T3 जो है वो कंडक्ट कर रहा है उसके आगे T5 से, मतलब T3 से T5 पे कम्यूटेशन हो रही है। तो जब T3 से T5 पे कम्यूटेशन होती है तो VP हमारे पास बन जाता है, VP हमारे पास उसकी वोल्टेज बन जाती है 3/2 टाइम्स VA, सॉरी VP -1/2 टाइम्स VA। -1/2 टाइम्स VA बन जाता है। तो VP यहाँ पे है -1/2 टाइम्स VA, ये जो छोटा सा इंटरवल है इसमें, जबकि नीचे हमारे पास आ रहा है VA, सो इट्स -3/2 टाइम्स VA, ठीक है, सॉरी +3/2 टाइम्स VA। यहाँ पे है VA, यहाँ पे है -1/2 टाइम्स VA। सो हमारे पास आ जाएगा, ये वेवफॉर्म है 3/2 टाइम्स VA। सो कुछ टाइम के लिए इसको ज्वाइन कर लेगा 3/2 टाइम्स VA को, और फिर से जब कम्यूटेशन ख़त्म होगी तो करंट सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा फेज़ सी पे। फेज़ C के अंदर है हमारे पास T5, और जब T5 कंडक्ट करेगा तो यहाँ पे VP हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू VC। तो VAC जो है उसको फॉलो करना शुरू कर देगा VT1। अब फिर से एक कम्यूटेशन हो रही है लोअर हाफ के अंदर, और वो अब हो रही है फ्रॉम T4, पहले से कंडक्ट कर रहा है T4, और उसके बाद कंडक्ट करना है T6 ने। T4 से T6 पे कम्यूटेशन हो रही है, तो उस दौरान Vn जो है वो है -1/2 टाइम्स VC, जो कि इस पॉइंट का वोल्टेज है -1/2 टाइम्स VC, और VP के वोल्टेज पहले से है VC, सो इट्स -3/2 टाइम्स VC। तो ये जो वेवफॉर्म है ये है -3/2 टाइम्स VC की, और इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इस टाइम के लिए। और जब कम्यूटेशन ख़त्म हो जाएगी तो फिर से इस नोड के ऊपर आ जाएगा VA। तो जब इस नोड के ऊपर VA आएगा, ये
फिर से VAC जो है उसको ज्वाइन कर लेगा, और ये VAC तब तक रहेगा जब तक हम इसको फायर नहीं कर देते फिर से। तो फायर करेंगे तो फिर से ये वेवफॉर्म जो है इस तरह से आ जाएगी। सो आप इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, अभी ये इसको पीछे लेके जा सकते हैं आप। तो इस तरह से वेवफॉर्म बनती है वोल्टेज अक्रॉस द थायरिस्टर 1 जब हमारे पास 3 फेज ब्रिज के अंदर सोर्स इंडक्टेंस हो।